मैंने हनुमान बेनीवाल जी को भी देखा है स्टेज पे मटकते हुए। मैं बचपन से डांस करने लगी हूँ तो मैंने बचपन से ये सारी चीजें देखी है नाचने वाली। बाप की भभूति थोड़ी ना है। अगर उनको तीखा लग रहा है तो वो बोलते हैं ना, हाथी के पीछे तो 50 कुत्ते भूखे या 100 भूखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें मैंने कितनी बार ये कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी तो नाचने वाले का सीधा इशारा वो मेरे पे ही था। तो मैं डांसर हूँ, मैं प्राउड से कहती हूँ मैं डांसर हूँ। और ये जो स्टेज पे कुछ भी बोल सकते हैं उनके साथ कैसे चलेंगे। उन्होंने कहा ऐसे तो तुम नाचने वालों को भी मेरे सामने जिता दोगे कि, ऐसे बोला था उन्होंने। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं डांसर हूँ। एक ही सीट पे आप कब तक लड़ोगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शिखा। जयपुर की गर्मी मुझे पता आप सभी को पसंद आ रही है, लेकिन आज जयपुर की गर्मी में आपको एक हॉट जो है लेडी से मिलवाने वाली हूँ। मैं बहुत सारी बातें उनके साथ करेंगी क्योंकि इस समय राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है, तो राजनीतिक जो है बातें भी होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ राजस्थान की शकीरा कहूंगी मैं, राजस्थान की शकीरा मेरे साथ है। वैसे तो आप भली बात ही उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परिचय में दे देती हूँ। नागौर से आती हैं गौरी नागौरी, फेमस डांसर है, काफी अच्छा डांस करती हैं। लेकिन आज डांस की बातें नहीं करेंगे, आज होंगे हमारे तीखे सवाल और इनके जवाब। तो गौरी, बहुत सारा स्वागत करूंगी आपका। जयपुर की गर्मी कैसे लग रही है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर की क्या, राजस्थान की तो गर्मी में भी मजे है, समझ सकते हैं आप। मतलब गर्मी तो अब हर जगह ही है, दिल्ली भी है, बॉम्बे भी है, हर जगह है। पर यहाँ की जो मिट्टी में जो गर्मी भी है ना, तो वो भी अच्छी लगती है। वैसे तो आप नागौर की बेटी हैं, तो गर्मी को अच्छे से गर्म जोशीला शरीर ही गर्म रहेगा। अच्छा गौरी, आपसे तो सीधे सवाल ही कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, इन दिनों ना एक जो है आपका एक वीडियो में देख रही थी, आपका एक बयान वायरल हो रहा था कि आप जो है चैलेंज करती हैं, मैंने देखा। तो ये चैलेंज जो है बेनीवाल वर्सेस जो है हनुमान बेनीवाल वर्सेस गौरी नागौरी हो रखा है। एक मंच से जो है हनुमान बेनीवाल आरएलपी सुप्रीमो है, उन्होंने कहा था कि भाई मेरी नहीं सुनोगे तो क्या नाचने वालों की सुनोगे, मुझे वोट नहीं दोगे तो क्या उनको दोगे, ऐसा कुछ कह रहे थे। राजनीति करवाओगे, मुझसे नहीं करवाओगे तो उनसे करवाओगे क्या? आपने भी से थोड़ी ना दिया था ये। अच्छा आप बता दीजिए। उन्होंने कहा ऐसे तो तुम नाचने वालों को भी मेरे सामने जिता दोगे के, ऐसे बोला था उन्होंने। अच्छा, उनका ये बयान जो है काफी वायरल हुआ, इसके बाद आपने भी अपनी बात रखी। तो गौरी एक बात बताइए, हनुमान बेनीवाल बेबाक है, सभी को पता है कि वो कुछ भी कभी भी बोल सकते हैं। उन्होंने उस बयान में आपका नाम थोड़ी लिया था, जिस पर आपने जो है प्रतिक्रिया दी। पर ऐसा अच्छा भी थोड़ी ना बोला था कुछ। नाचने वाला क्या शब्द है ये। आपने अपने ऊपर क्यों लिया? हो, आप सांसद हो, आप ऐसी चीजें बोलोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप एक मंच पे ऐसी मतलब टिप्पणी कर रहे हो, महिलाओं के लिए आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हो, आपको क्या लगता है ये बात सही है? आप तो बहुत आरएलपी के इंटरव्यूज वगैरह अच्छे से आप सब कुछ चीजें करते हो। आपको क्या लगता है महिला के हिसाब से ये बात सही है? नहीं है ना। और आप कह रहे हो कि वो सीधा सीधा निशाना मेरे पे ही था, क्योंकि पिछली बार मैंने जो बयान हुए थे हमारे, जब भी मैंने पॉडकास्ट किए थे, जितने भी इंटरव्यूज दिए थे मैंने, उसमें मैंने कितनी बार ये कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी तो नाचने वाले का सीधा इशारा वो मेरे पे ही था। अच्छा, मतलब आपको लगता है हनुमान बेनीवाल आपको टारगेट करते हैं? यस, शायद उनको चिंता हो रही है चुनावों की। तो आप ज्वाइन कर लो आरएलपी, वहाँ वैसे भी जरूरत है अच्छे चेहरों की, फ्रेश फेस की। उनके आप बताओ ना, एक भी महिला है क्या आरएलपी में? अध्यक्ष बता दो, आप कोई भी बता दो। उनकी वाइफ है, वो भी नहीं दिखती है। इतना तो आप बताओ मुझे कि है क्या महिला, तो मैं वहां जाके क्या करूंगी। एक बात बताइए, आप नागौर से आती हैं, नागौर की जो राजनीति है उसमें हनुमान बेनीवाल का बोलबाला है। उनका परिवार, उनके पिताजी, वो खुद नारायण बेनीवाल, उनकी पत्नी, ये सभी लोग जो है एक मैं कहूंगी कि बड़ा वर्चस्व रखते हैं नागौर की राजनीति में। अब आप आ रही हैं, आपको हम जानते हैं एज अ डांसर। अब आप अगर पॉलिटिक्स में आती हैं एज अ पॉलिटिशियन, तो आप जनता को कैसे लुभाएं, क्योंकि जनता ऑलरेडी लुभ चुकी है हनुमान बेनीवाल से। कब तक एक ही सीट पे आप कब तक लड़ोगे? बाप की भभूति थोड़ी ना है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, सीट पे और भी लोगों को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। मेरे जैसे और भी युवा हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, मुझे तो मिलना ही चाहिए। तो गौरी, मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वैसे तो नागौर में भैया आरएलपी का ज्यादा ही बोलबाला है, हालांकि बीजेपी के विधायक है वहां पर, खीसर से रेवंत राय। मैं कहना चाहती हूँ कितने विधायक है आरएलपी के अभी? खुद हनुमान बेनीवाल रही, वो तो सांसद है अभी। सांसद मान लीजिए। तो अगर आपको पॉसिबिलिटी कोई पार्टी आपको चूज कर लेती है, पहले तो ये पूछूंगी कि अगर आपको भाई चूज करना हो कि ये मेरी फेवरेट पार्टी है, मैं इसके साथ जाना चाहूंगी, तो आप किसका चयन करेंगी?
देखो, मेरे परिवार ने शुरू से कमल को वोट दिया है, तो भाजपा से ही मैं अगर होगा तो पहले मेरी फर्स्ट वही है कि मैं भाजपा से ही टिकट लूँ, अगर सरकार चाहे तो। मतलब प्रायोरिटी आपने बीजेपी को दी थी। यस यस। अच्छा, एक एक मेरे दर्शकों का सवाल मैं पूछ लेती हूँ, गिले शिकवे भूल जाते हैं। अगर हनुमान बेनीवाल आपको अप्रोच करते हैं कि आप एक जो है फेमस चेहरा है, अगर हनुमान बेनीवाल या आरएलपी आपको अप्रोच करती है टिकट के लिए या कहती है कि आप उनके साथ जुड़िए, क्योंकि एक फीमेल लीडर की बहुत आवश्यकता होती है, अगर आपको अप्रोच किया जाता है तो आप क्या करेंगी, क्या मतलब आपके विचार होंगे? कैसे करूंगी मैं? जो महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहे हैं उनके साथ कैसे जुड़ेंगे बताओ? मैं तो महिला ही हूँ ना, मैं महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उनको आगे बढ़ना देखना चाहती हूँ, तो मैं कैसे उनके साथ जुड़ूंगी? मैं नहीं जुड़ूंगी। तो आप ये कहना चाहती है कि हनुमान बेनीवाल महिलाओं की इज्जत नहीं करते? जो स्टेज पे कुछ भी बोल सकते हैं वो उनके उनके साथ कैसे चलेंगे? नहीं चल पाएंगे ना। तो भाई गौरी का तो सीधा सीधा मना ही है आरएलपी को, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आपको मौका मिल जाता तो आप अपने क्या विजन होंगे कि मैं तो भाई इन विजन पे काम करूंगी और इन्हीं के साथ मुझे, क्योंकि देखिए बनने के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं, जनता से नहीं मिलते हैं, जनता को दूर दूर से रामाशामा करने लग जाते हैं, क्या कहीं गोरी तो ऐसी नहीं हो जाएगी? अभी भी जोन ऐसा है, मेरे अगर कोई फैंस आए या मेरे से कोई भी मिलने वाला आता है तो मैं बहुत मतलब एक लाइटली जमीन से जुड़ के ही आज भी उनसे बात करती हूँ। इनफैक्ट जब मैं मेरे मेरता जाती हूँ ना, तो वहाँ के मेरे मोहल्ले वालों से जैसे मैं पहले जो मतलब रहती थी ना बचपन से, आज भी मैं वैसे रहती हूँ उनके साथ। और अगर कोई मुझसे मेरे घर पे मिलने आता है तो मैं सबसे मिलती हूँ। तो ये तो मेरे मतलब मेरा जोन है ना, उसी जोन के अंदर ही हूँ। बस उनकी ये है कि कुछ वो बोलते हैं ना कि कोई तकलीफ होगी तो मैं दूर करने की कोशिश करूंगी, और मैं जरूर करूंगी। वो तो अभी भी कोई आता है तो हम उनकी भी हेल्प करते हैं, तो मेरे लिए तो ज्यादा डिफरेंट नहीं आने वाला है। अच्छा, एक आधे मैं आपसे देखे सवाल करती हूँ जो सोशल मीडिया पर मैं अक्सर देखती हूँ कि अगर मैंने आपकी कोई रील बना दी या आपकी कोई रील हमने चला दी तो जनता मतलब जो बेनीवाल फैंस है वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। क्यों करते हैं वो? पता नहीं क्यों करते हैं, पर मैं तो हक पे हूँ ना, मैं तो एकदम सीधी चीजें बोल रही हूँ। मैं उनके बारे में मैंने आज तक कुछ गलत नहीं बोला है। अगर वो मेरे बारे में गलत बोलेंगे तो मैं रिप्लाई दूंगी और 1000 बार दूंगी। अगर वो मेरे बारे में फिर गलत बोलेंगे तो मैं फिर बोलूंगी। अगर उनको तीखा लग रहा है तो वो बोलते हैं ना, हाथी के पीछे तो 50 कुत्ते भूखे या 100 भूखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, मुझे बात बताइए, आपको सच सच बताना, देखो जनता भी जानना चाहती है, आप हनुमान बेनीवाल से कोई नफरत करती हैं या आप उन्हें पसंद नहीं करती हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखो, पहल वो करते हैं, मैं जवाब ही देती हूँ। मेरे को कोई नफरत नहीं है, ना मेरा उनसे कोई गिला शिकवा है। अगर वो मेरे बारे में बोलेंगे तो मैं मेरे जवाब तो दूंगी ना, ये तो सही बात है। अगर वो किसी भी महिलाओं के लिए बोले तो मैं बोलूंगी, सीधी सी बात है कि मैं क्यों नहीं बोलूंगी। और वो मेरे बारे में अगर बोलेंगे तो मैं मेरे लिए तो मैं बोलूंगी ना। दूसरों के लिए तो मैं बाद में बोलूंगी ना। जब मैं मेरे लिए नहीं बोल पा रही तो मैं दूसरों के लिए कैसे बोलूंगी? तो मैं बोलूंगी। अच्छा, मैं कई बार हालांकि मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं माफ़ी के साथ ही इन शब्दों का प्रयोग करूंगी। मैं कमेंट पढ़ती हूँ कि गोरी जो है एक नाचने वाली है, एक डांसर है, हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे उसे, हम जो है उसे वोट नहीं देंगे, वो ऐसे स्टेज पर मटकती है, ऐसे मटकती है। ये मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। उस जनता को क्या कहेंगी जो आपको सिर्फ एक नाचने वाली के तौर पर देखते हैं, आपके टैलेंट को नहीं देखते? तो ये तो गलत बात है ना। आज अगर ये टैलेंट, अगर मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे लोग पैसे देके बुला रहे हैं तो वो टैलेंट है, तभी तो मैं वहाँ पहुँच रही हूँ ना। और अगर मैं आज मेरता से निकल के आज मैं बॉम्बे मतलब इंटरनेशनल भी गई हूँ, तो मैं कैसे गई हूँ? इस टैलेंट के पीछे ही गई हूँ, मैं इस डांस के पीछे ही गई हूँ ना। और मेरा ये कहना है कि अगर आप कला को नहीं पहचान सकते, आप उसको मतलब कुछ भी शब्द दे दो, आप वो इंसान ही इंसान नहीं है जो कला को नहीं पहचान पाए। और अपने राजस्थान की तो संस्कृति में भी कला आती है कि नहीं आती है? हाँ, तो मेरा ये कहना है कि मैं जैसी हूँ मुझे अच्छी लगती हूँ। और रही बात, अगर लोग मेरे बारे में कुछ भी बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने ये बचपन से देखा है। मैं बचपन से डांस करने लगी हूँ, तो मैंने बचपन से ये सारी चीज़ें देखी है नाचने वाली। तो मैं हूँ और मैं डांस करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप भी करते हो, मैंने हनुमान बेनीवाल जी को भी देखा है स्टेज पे मटकते हुए, तो वो भी करते हैं। आप उनके बारे में क्यों गलत कमेंट्स नहीं करते? उन्हीं की पब्लिक से मैं ये बात कह देती हूँ, उन्हीं की जनता से कह देती हूँ मैं। अच्छा,
एक बात बताइए, आपको जो एक टैग मिला हुआ है कि राजस्थान की शकीरा, मैं आपकी कई वो वीडियो देख रही थी जिनमें लिख रखा था लोगों ने कि राजस्थान की शकीरा। ऐसा नहीं कि हर कोई एक जैसा ही है। जवाब है मेरे पास। आज आप नोरा फतेही को देखते हो, आप बोलते हो वो बहुत अच्छा डांस करती है, वो अच्छे मूव्स करती है। मैंने शकीरा को देखा है उस टाइम पे, तो वो ही मूव्स वो करती थी। शकीरा के बाद नोरा फतेही आई है, तो मैंने उनको देख के उनकी कॉपी की है, तो मेरे को कुछ गलत नहीं लगता था उस वक्त मैं वो मूव्स करती थी तो। और मेरे को ये भी नहीं लगता था कि मैं वल्गर डांस कर रही हूँ। डांस में मूव होते हैं। अगर आप कमर नहीं चलाओगे तो आप डांसर्स कैसे? अगर आप बैली नहीं कर रहे हो तो आप शकीरा कैसे? लेकिन आप पर जो है हमेशा मैं कमेंटों में पढ़ती रहती हूँ कि अश्लील डांस करती हैं, गोरी ना गोरी। फिर कैसे जो है पॉलिटिक्स में लोग एक्सेप्ट करेंगे, कैसे जो है वो अपना प्रोफेशन छोड़ेंगी। तो ये जब सारी बातें मैं देखती हूँ तो कभी कभी लगता है कि पूछना चाहिए कि आपको ये टैग लोगों ने दे रखा है, इस टैग को आप कैसे मिटाएंगे अगर पॉलिटिक्स में आ जाती हैं तो? मैं नहीं हटाऊंगी इस टेक को। मैं जिससे बनी हूँ मैं उस चीज़ को नहीं हटाऊंगी, और मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं डांसर हूँ, मैं अच्छी डांसर हूँ, और मैं इतना एनर्जी से डांस करती हूँ, शायद ही हर कोई कर पाता है और इतनी देर स्टेज पे टिक पाता है। मैं 30 मिनट बिना रुके डांस कर लेती हूँ। अगर किसी के पास इतना टैलेंट हो तो आके मेरे सामने खड़ा होके करके दिखाए। मतलब खुला चैलेंज। यस। हाँ, मैं उसके लिए रोज मेहनत करती हूँ, रोज अपने आप पे ध्यान देती हूँ। मैं इतना मेरे को वो बोलते हैं ना, डांस करना भी इजी नहीं है। उसमें भी आपको स्टेमिना चाहिए, आपको उसमें एनर्जी चाहिए, और आपको आपका माइंड उसमें लगा रहना चाहिए। आप एक ही स्टेप बार बार नहीं कर सकते स्टेज पे। तो ये आर्टिस्ट की लाइफ है, तो हर कोई नहीं जान पाएगा। तो सही बात है, मैं डांसर हूँ। मैं प्राउड से कहती हूँ मैं डांसर हूँ, और ये टैग अगर मेरे साथ राजनीति में भी लेके जाती हूँ मुझे कोई एतराज नहीं है। अब क्या प्लान्स, अगर मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूं तो आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपको देखना पसंद करते हैं, आपके डांस में। इवन हम लोग, मैं भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है। तो मुझे बताइए कि उन फैंस के लिए क्या कुछ सोच रखा है और क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस मैं आप सबसे इतना प्यार करती हूँ, आपका प्यार भी मेरे साथ बना रहे। और अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ तो आप सबकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ खड़े रहना। बाकी मैं किसी की परवाह करती नहीं हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरी। तो बहुत अच्छी बात आज गौरी नागौरी ने कही है कि फैंस का प्यार बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो सारी बातें आप लोग मुझे कमेंटों में कर रहे थे, ये वो सारे कमेंट्स, आप लोगों के जवाब शायद आप लोगों को मिल गए होंगे। और भी अगर कोई कमेंट आएंगे तो उन सवालों के जवाब मैं ज़रूर आप लोगों को दूंगी। देखिए, किसी के टैलेंट को कभी नहीं कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि मैं एक चीज़ देखती हूँ कि अभी सपना चौधरी का एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दे देती हूँ कि वो भी जो है बिग बॉस गई। बिग बॉस के बाद उन्होंने जनता की काफ़ी सारी चीज़ें झेली, उसके बाद शादी हुई, बच्चे, उसके बाद भी स्टेज पर है। तो लोगों का काम है कि हमेशा वो आप लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, और वो हमेशा उनकी आदत ही रहेगी, चाहे आप कितना मना कर लीजिए, चाहे हाथ जोड़ लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो खैर, जनता की अफवाहों पर तो ध्यान नहीं देना है। और जो आज की राजनीति में चल रहा है, हनुमान बेनीवाल वर्सेस गौरी नागौरी, वो सारे सवाल आप लोगों के सामने रख दिए हैं। जवाब आप लोगों को जरूर मिल गए होंगे। अब एक बार हनुमान बेनीवाल जी से भी इन सवालों के जवाब जरूर लेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं वो इसे प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।